इस वीडियो में हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है, इस पाठ में इन्होंने अनेक उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है कि हमें स्त्रियों को शिक्षा, स्त्रियों की पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना समाज में हमारी उन्नति नहीं होगी। तो पहले हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में उत्तर प्रदेश के गांव दौलतपुर में हुआ। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में हिंदी पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1938 में उनका देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये है इनके निबंध संग्रह। संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र की पुस्तक है। महिला मोद, पुस्तक महिलाओं के लिए उपयोगी। साहित्यिक विशेषताएं, द्विवेदी जी एक सफल निबंधकार, पत्रकार और समालोचक थे। खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय भी द्विवेदी जी को जाता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने उस समय की रूढ़ियों, अंधविश्वासों व गलत रीति रिवाजों का जबरदस्त विरोध किया। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, देश प्रेम आदि पर भी अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य में समालोचना को स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। समालोचना का मतलब समान रूप से किसी विषय के अंदर कमी निकालना, आलोचना करना। भाषा शैली, द्विवेदी जी ने अशुद्ध हिंदी को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उर्दू के शब्दों से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। उन्होंने कहीं कहीं तद्भव उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने अनेक शैलियों का प्रयोग किया है, परंतु वर्णनात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया है। अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे, 1 से लेकर के 3 तक। बड़े शोक की बात है, शोक मैंने दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं है, वे बड़े सुशिक्षित लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षकों को सुशिक्षित करना, यानी कि जो अनपढ़ है उनको पढ़ाना, कुमार्गामियों जो कि बुरे रास्ते पर चल रहे हैं उनको अच्छे रास्ते पर बनाना और अधार्मिक लोगों को धर्म की बातें समझाना। ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों की शिक्षा का विरोध कर रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखक के विचार में शोक की क्या बात है? हमने पढ़ ही लिया कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यही लेखक के विचार में शोक की बात है। गृह सुख के नाश से क्या अभिप्राय है? गृह सुख के नाश का है कि घर की सुख शांति भंग होना, अर्थात हर समय झगड़ा होना। प्रश्न नंबर 4, ऐसे वैसे किन लोगों को और क्यों कहा है? ऐसे वैसे सुशिक्षित लोगों को कहा है क्योंकि वे स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश में लेखक ने किन किन पेशों की ओर संकेत किया है? कुशिक्षकों को सुशिक्षित करना, कुमार्गामियों को सुमार्गगामी बनाना, अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना। मैंने साथ साथ में जगह की बचत करते हुए कि इसमें हमने प्रश्न भी ले लिए हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न साथ साथ में करते रहेंगे। शकुंतला के कटु वचनों का निशाना कौन बना? दुष्यंत। निम्नलिखित में से किसकी पत्नी ने शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए? मंडन मिश्र की पत्नी ने।
चलो जी आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रश्न नंबर गद्यांश नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। लेखक कह रहे हैं कि पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, कहता है बताइए कोई शास्त्र दिखाइए कि उसमें कहीं लिखा हुआ हो। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाते थे जहाज़ों पर सवार होकर। दिखाइए फिर जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। कोई भी नहीं है। पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देख करके उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामों का उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता की बलिहारी। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वर के द्वारा कृत मानते हैं, ईश्वर के द्वारा रचे हुए मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्वभराय नामक जो एक विदुषी थी उस आदि स्त्रियों से कराए, और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझे, कह गड़ा पढ़ाना भी पाप समझे। देखिए इसके आधार पर प्रश्न उत्तर। प्रश्न पूछ रहा है पुराने जमाने में क्या उड़ते थे? विमान उड़ते थे। लोग द्वीपांतरों को कैसे जाते थे? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर। हम बड़े गर्व से क्या स्वीकार करते हैं? उसमें लिखा हुआ है कि पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने स्त्री शिक्षा के संबंध में विमान का उदाहरण क्यों दिया? पुराने ज़माने में जब विमान उड़ते थे तो उस समय स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होगी, इस कारण लेखक ने विमान का उदाहरण दिया। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने तर्कशीलता और न्यायशीलता पर बलिहारी होने की बात क्यों कही है? यह बात इसलिए कही है कि पुराने ग्रंथों में बहुत सारी विदुषियों यानी कि प्रगल्भ पंडिताओं के नामों को देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को, उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते। और इसका एक प्रश्न त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? बहुवैकल्पिक प्रश्न है, बौद्धों ने की थी। आगे देखिएगा गद्यांश नंबर 3। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है। समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ाना कालकूट का मतलब जहर, और पुरुषों को पढ़ाना पीयूष का मतलब अमृत की घूंट। कह रहे ऐसी ही दलीलों, दृष्टांतों मतलब उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। इसके आधार पर हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण में किन 2 विदुषियों के नाम लिखे गए? अत्रि की पत्नी का नाम था अनुसुईया और गार्गी। स्त्रियां नारी निंदकों के अनुसार क्या करती है, या शिक्षित नारियों का क्या अपराध बताया है? अगर स्त्रियां नहीं पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आगे प्रश्न नंबर 3 ऊपर लिखाएंगे हम। स्त्री शिक्षा के विषय में क्या कहा गया है? स्त्रियों के लिए पढ़ना तो कालकूट कहा है। स्त्रियों के विषय में भी अगर स्त्री पढ़ेगी तो जहर है। पुरुष के शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है? पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष यानी कि अमृत का घूंट कहा गया है। अब इसके अंदर बहुवैकल्पिक प्रश्न भी जो पेपरों में आए हुए हैं। भगवान साक्य मुनि और उनके चेले किस भाषा में धर्म का उपदेश देते थे? प्राकृत भाषा में। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा क्या थी?
प्राकृत भाषा थी। शकुंतला ने दुष्यंत से कैसा विवाह किया था? गांधर्व विवाह किया था।